16 अगस्त 1942 धानापुर कांड के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विधायक सुशील सिंह ने कहा, शहीदों को करें नमन, देश की आज़ादी में शहीदों का बड़ा योगदान। खबर चंदौली से है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। धानापुर के वीर सपूतों ने 16 अगस्त 1942 को धानापुर थाने पर तिरंगा लहरा दिया था और अंग्रेज़ों से इस क्षेत्र को आज़ादी दिला दी थी। 10 दिन तक यह क्षेत्र पूरी तरह आज़ाद रहा। आज़ादी से पहले पूरे भारत में पहली घटना रही जहां अंग्रेज़ों से इस क्षेत्र को मुक्ति मिली। हर साल 16 अगस्त को धानापुर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ तिरंगा झंडा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्र के लोग शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस दौरान विधायक सुशील सिंह ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि मैं नमन करता हूं शहीदों को जिन्होंने अपने घर परिवार चिंता के बिना देश के प्राणों की आहुति दी। सुनिए किसने हमारे देश के साथ अत्याचार किया है, अगर हम भूलते हैं तो बड़ा दुख का विषय होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। इस चीज को हमें याद रखने की जरूरत है। हम किसके लिए कर रहे हैं? आप सब लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार किसके लिए काम करती है? सरकार देश की जनता के लिए काम करती है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर ये बताना चाहता हूं क्योंकि उन वीर सपूतों ने जो शहादत दिया है, उनका सपना क्या था, उनकी सोच क्या थी। भगत सिंह, जिनके बारे में हमें लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, भगत सिंह, राजगुरु, जब इन लोगों को फांसी होने का फैसला हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि आप माफी मांग लो, आपको सजा नहीं हो, फांसी नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। हमने किया है, हमने बम से हमला किया है, तुमको जगाने के लिए किया है, और वो तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो करता रहूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि मैं इसको फांसी देना पड़ेगा, और फांसी का जब फैसला होना था तो 12 घंटे पहले उनको फांसी दी गई। तो मैं फांसी से पहले की घटना आपको बताता हूं। उनके भाई आए थे उनसे मिलने के लिए पेशी पे, तो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि भाई मां को मत भेजना। बोले कि मां मिलना चाहती है, बोले कि मां को मत भेजना, अगर मां को भेजोगे तो मैं मां के आंसू को नहीं देख सकता। अगर मेरी मां की आंखों में आंसू आ जाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा कि ये मेरी मां नहीं है। ऐसे भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, शहीद हो गए। क्या इसीलिए वो शहादत हुई? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों के इतिहास को अगर भूल जाए तो बड़ा कष्ट का विषय है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के इतिहास को अगर भूल जाए, रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को अगर हम भूल जाए तो बड़ा कष्ट का विषय है। अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को याद करने के लिए ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव की बात आएगी, राजनीति की बात आएगी तो सब फोटो खिंचाने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे। क्या इमरान भाई? हमारे जिला अध्यक्ष घनश्याम जी भी है, इम्तियाज जी भी है, पत्रकार भी हमारे डब्बल भाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसको लिखने की जरूरत है कि 1942 जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब देश के नौजवान वीरों ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए इसी थाने पे, धानापुर के थाने पे भारत माता का झंडा फहराने की कोशिश किया, वह लोग शहीद हुए। उनके याद करने के भी समय उन लोगों को नहीं मिलता। ये बड़ा दुख का विषय। शहीदों ने शहादत दिया था। सरकारें आती है जाती है, उस विषय में हमें बात नहीं करना है,
लेकिन सौभाग्य होता है काम करने का कि जनता उसको मौका देती है, वो काम करता है। जो लोग नहीं करते हैं उनको जनता हटा देती है, और जो करते हैं उनको बार बार लाने का काम भी जनता करती है। इसी को समझने की जरूरत है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अरे देश सबसे पहले आता है, जनता आती है, उसके बाद में पार्टियां आती है, पार्टियां तो उसके बाद में आती है। तो पार्टियों में विचारधारा होती है, आपकी जैसी विचारधारा, हमारी जैसी विचारधारा, तमाम लोगों की विचारधाराएं होती है, उससे पार्टी बनती है। लेकिन पार्टी से ऊपर जनता है, जनता से ऊपर देश है, और देश तो रहेगा। शहीदों का इतिहास में नाम तो रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। सरकारें भले कोई आए जाए, लेकिन शहीदों के इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है, और दानापुर के शहीदी स्थल को भी कोई मिटा नहीं सकता। यहां तो बहुत कुछ करना है। अगले वर्ष देखिएगा, अगले वर्ष भी देखिएगा कि यहां बहुत कुछ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों का विजन है, हम लोगों की सोच है कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि मौका बार बार आपको दिया है, मौका आपने बार बार दिया है। हमने यही कहा कि हमने क्या किया, कहां किया, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन वो तो अंजलि जी ने कुछ कह दिया, विद्यालय के लिए एमएससी की बात अपने उपाध्याय जी भी कह रहे थे, पीपापुल की बात कह रही है, यही रखने देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने क्या किया, हर घर में तिरंगा, हर घर घर में तिरंगा। तिरंगा तो हम सबके जीवन का टुकड़ा है। अगर जीवन का टुकड़ा अभी घर के ऊपर नहीं लगाते हैं, ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो भारत माता को कहने का मतलब क्या होता है? अरे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भारत माता को क्या क्या शब्द बोलते हैं। ऐसे लोगों का भी सम्मान होता है। मैं सम्मान करूंगा अब्दुल कलाम साहब का, जो हमारी पार्टी ने उनको देश का राष्ट्रपति बनाया, जिसको मिसाइल मैन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इतिहास में सभी धर्मों का सहयोग रहा है, मुसलमान लोगों का भी सहयोग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हम हैं वो तो हम कहेंगे ही ना। लेकिन बहुत लोग तो कहते भी नहीं, बहुत लोग तो जो है उसको कहते भी नहीं है। इसलिए नहीं कहते हैं कहीं वोट में घसक जाए, कहीं वोट इधर उधर न हो जाए। लेकिन हम जो है वो कहते हैं और करके दिखाते भी हैं, ये हमारा इतिहास है। इसलिए आपको याद करने की जरूरत है, हमने क्या किया, किसी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, या किसी ने क्या किया, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जनता कहती है तब तो उसका मतलब होता है। हम कहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। आज हमारा शहादत दिवस है। दीना चाचा कह रहे थे, डर लगता है कि पता नहीं कब क्या बोल देंगे, लेकिन पहली बात तो बोले कि विधायक जी पानी नहर में पहुंच गया। चलिए भाई, लेकिन चाचा अभी देखिए, अगले वर्ष पानी की कई समस्या ही नहीं होगी, आपको कहीं धरना उतना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। भारत माता को स्वतंत्र कराएंगे, यही उनकी शहादत थी। आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी, क्या समझेगी, इस चीज को समझने की जरूरत है भाई बहन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह शहीद दिवस है, और शहीदों को जिसने भी शहादत दी है, अगर उसको हम याद नहीं करते हैं तो जरूर हम समाज के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम किसी घटना की बात नहीं करते कि मणिपुर में क्या हो गई, फलाने क्या हो गई, फलाने क्या हो गई। अरे घटनाओं की बात करोगे तो घटना क्यों हो गई, इसको भी तो समझने की जरूरत है ना। इसको तो कोई समझता ही नहीं है, घटना क्यों हो गई। आपने तो आजादी से पहले, याद है किसी को, विभाजन, विदेशी का विभाजन के बारे में भी थोड़ा याद करने की जरूरत है।
15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 भी आता है, याद है ना? 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा लोग उस विभाजन में, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, लोग शहीद हुए थे। ये किसकी देन थी? क्यों हुआ था? क्या वीर सपूतों ने इसलिए शहादत दिया था कि भारत और पाकिस्तान को बांट दिया जाए, भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए जाए, इसीलिए शहादत दी? लेकिन लोगों ने बांटने का काम किया, भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। भारत, हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। अरे भाई, आजाद तो हो गए। आज हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, पहले भी मना सकते थे, जब 50 वर्ष हुआ तो भी मना सकते थे। हम तो सबका सम्मान करने वाले हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो ये खराब तो है नहीं, हम तो करेंगे। भले लोग करें या न करें, मणिपुर की बात करें, कहीं की बात करें, हमें ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। हमें बात करने की जरूरत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमें बात करने की जरूरत है। क्या घर सभी गरीबों को नहीं मिला? घर तो सबको मिला, जाति हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या सभी को राशन नहीं मिलता? सभी को राशन मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम सबको देते हैं। इसीलिए तो पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी, इसीलिए तो शहीदों ने शहादत दी, इस देश को आजादी मिले, इस देश में सबको सम्मान, धर्म मिले, सबका सम्मान एक साथ हो। लेकिन बहुत से लोग उसको बांटने का काम करते हैं, जाति में, परिवार में, अलग अलग धर्म में। अरे मुसलमानों का शोषण तो अन्य पार्टियों ने किया, उनका वोट लेने के लिए उनको डराया, उनको धमकाया कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कहीं कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी अगर काम कर रही है, मोदी जी अगर योगी जी कोई काम कर रहे हैं तो देश के विकास का काम कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का काम कर रहे हैं। भाई अंजलि जी, आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, महिला महाविद्यालय की स्थापना है, क्योंकि आपने चर्चा किया है तो उसके भी थोड़ी सी विषय में बता दो। महिला महाविद्यालय की स्थापना भी हम लोगों ने सैयद राजा में कराया है। MSc, BCom, MCom 2024 में चालू होने जा रहा है। आपके शहीद हीरा सिंह डिग्री महिला महाविद्यालय में भी MSc, BCom और MCom अगले वर्ष 2024 में चालू होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही नहीं, और भी सब्जेक्ट है, और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो हमारे बहनों को, हमारे बच्चियों को, हमारे भाइयों को बाहर नहीं जाना पड़े। क्यों? कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए अयोध्या में। ये तो कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। अगर कोई सोचता है तो मैं तो बोलूंगा, मैं जो हूँ वो तो बोलूंगा, मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ मैं तो कहूंगा कि भगवान श्री राम हमारे आस्था के प्रतीक है, हिंदुस्तान के आस्था के प्रतीक है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने लड़ाइयां लड़ते रहे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नहीं बन पाया। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारे सौभाग्य का विषय है। किसने बनवाया, कैसे बनवाया, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये सौभाग्य का विषय है। बाबा विश्वनाथ जो सभी के नाथ, बाबा विश्वनाथ जो सभी के नाथ, देवों के देव, महादेव, अगर हम उसकी भी बात न करें तो फिर तो बड़ा अधूरा है। उनके भी स्थान की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, उनके स्थान की कोई कल्पना नहीं कर सकते थे,
लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाबा अपने महाराज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी भव्य बन गया है। देखने के बाद बड़ी खुशी मिलती है। भारत माता का थाना के झंडा पर आने के लिए आए और उस समय के जो भी पुलिस के लोग रहे उन्होंने गोलियाँ चला दी और मतलब 3 लोग इसमें शहीद हुए। शहीद हीरा सिंह जी, शहीद महमूद सिंह जी, शहीद अविनाश सिंह जी। उसके बाद अग्नो बिंद जी, टोटाउन बिंद जी, चिकनू चमार जी और भी बहुत से शहीद हुए जो बाद में जाके हॉस्पिटल में या फिर अन्य जगहों पे वो शहीद हुए। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस घटना में शहीद हुए। उसके बाद तमाम लोगों को फांसी भी हुई। बहुत लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और 1947 से पहले यहाँ पे भारत माता का झंडा फहराने के लिए वीर सपूतों ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है। उस चीज़ों को हम लोग हमेशा याद करने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं। इस धरती के लोग, इस क्षेत्र के लोग इसको हमेशा याद करते रहे कि यहाँ के वीर सपूतों ने, यहाँ के पूर्वजों ने इस तरह का इतिहास भारत माता के लिए बनाया है। इसको नमन है और यहाँ के लोगों को भी इससे भी मेरा विशेष आग्रह है कि आज के दिन को विशेष याद रखें और अपने इतिहास को याद रखें, तभी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको अच्छा कहेगी। जो इतिहास पढ़ने में आता है, भारत में ये पहली घटना है जो कि स्वतंत्रता के पहले ही इसे आज़ाद कर दिया गया था 10 दिनों तक। क्या गर्व महसूस होता है? नहीं, आज़ाद कर दिया गया था ये विषय नहीं है। आज़ादी तो हमें इतिहास में जो कहता है 1947 को मिली है, लेकिन यहाँ के लोगों ने 16 अगस्त को 1942 को झंडा फहराया था और लगभग 1 दिन तक ये स्वतंत्र रहा है। 10 दिनों तक ये स्वतंत्र रहा है इस क्षेत्र और फिर बाद में जाकर फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ये इतिहास का सपूतों पर हमारे यहाँ ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ के जो उनके वंशज हैं या और भी उनके रिलेशन के लोग हैं, तो बड़े सम्मान का विषय है कि यहाँ के पूर्वजों ने इस तरह के कारनामे देशभक्ति के लिए किया है। ये इतिहास में कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। हमेशा इनको नमन और इनसे हमें सीखने की जरूरत है।